माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग अंतिम बोर्ड युद्ध बैच के दूसरे दिन में हम लोग देखेंगे फिर से 5 प्रश्नों का संग्रह जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहला प्रश्न बच्चों आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूं है कि डिटर्मिनेंट cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री इज इक्वल टू 0। और यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है और हमें यह साबित करना है कि इसका मान शून्य होता है मेरे लाल। कितना? शून्य। देखते हैं कमाल धीरज सर का और इसके LHS को नोट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने नोट किया cos 15 sin 15 फिर sin 75 डिग्री और फिर cos 75 डिग्री और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको भी पता है कि तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो हो जाएगा cos 15 डिग्री इंटू cos कितना? 75 डिग्री। अब फिर क्या होगा? तो ये तिर्यक गुणा हुआ तो फिर हुआ माइनस, अब इसका तिर्यक गुणा तो हो जाएगा sin 15 डिग्री और फिर गुणे sin कितना? तो 75 डिग्री। अब हम देखें बच्चों तो हमको मान मिल चुका है कितना? तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो क्या होता है? cos A प्लस B। कितना होता है? cos A प्लस B। तो हमने के ये लिखल जाए ना cos A प्लस B, कहे कि यह फॉर्मूला लग गई cos A इंटू cos B माइनस sin A और इंटू sin B। तो बराबर का होला बच्चा? तो cos A प्लस B होला। तो यही मान हमनी के जा रख दिहल जाई हमर लाल। तो अब हमनी के मान कितना मिल जाई? तो अब हमनी के जा मान हो जाई cos A प्लस B। तो cos यही तरह A के काम 15 डिग्री, B के काम 75 डिग्री। तो cos यही तरह अब 75 में 15 जोड़ल जाई तो हो जाई बबुआ कितना? 90 डिग्री। अब बताओ cos 90 के मान 0। तो cos 90 के मान 0 तो ले आवे के भी तो रहल है 0। आ गई कि ना आ गई? खूब बढ़िया से समझ लेने के बाद गणित धीरज सर पढ़ावत समझ में आ जाई, ठीक ना। अब हमने के देखल जाई बबुआ दूसर प्रश्न। और दूसर प्रश्न सामने बता रहा कि A बराबर यदि आव्यूह में 1, 2 और 3, 4 हो तो साबित कीजिए या मान ज्ञात कीजिए a स्क्वायर 3a और प्लस 2i का। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है मेरे लाल और इसी को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमको सबसे बड़ा मान क्या निकालना है, a स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे? a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो अगर हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे, मिली जुली भाषा का उपयोग करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जिस तरीके से समझ में आए आप समझ लीजिए। खूब बढ़िया से एकदम पढ़िए, निश्चिंत रहिए। गणित में लघु उत्तरीय प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कठिन कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, जब अगर हमको a स्क्वायर का मान चाहिए तो हम गुणा करेंगे a का a में। तो a का a में गुणा करेंगे तो a का मान है 1, 2 और 3, 4। फिर गुणा करेंगे a का मान रखेंगे 1, 2, 3, 4। गुणा का नियम बताए थे ना मेरे लाल, पंक्ति से स्तंभ में गुणा। किसमें होगा? पंक्ति से स्तंभ में। तो देखो 1 एकम 1 आ जोड़ 2 तिहाई 6। पहला पंक्ति पहला स्तंभ पूरा हुआ। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 दूनी 2 आ जोड़ 2 चौके 8। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पूरा हो गया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3 एकम 3 आ जोड़ 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 आ 4 चौके 16। तो अब यहाँ पर हमने पूरा किया, पंक्ति से स्तंभ में गुणा और हमको मान मिल गया कितना? तो 6 और 1 7, 12 और 3 15, 8 और 2 10, 16 4 20 और 2 22। इस तरीके से हमने a स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, अब हम लोग अगर प्रश्न से चलें तो प्रश्न कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए a स्क्वायर 3a और प्लस 2i का। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर का मान रखेंगे। 3a है तो हम 3 और फिर a का मान रखेंगे
2 और फिर i है तो i का मान रखेंगे और आसानी से गणना कर लेंगे, मान आ जाएगा। जोड़ घटाव जो भी होगा करेंगे। मान रखते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर का, तो देखिएगा मेरे लाल, ए स्क्वायर की जगह पर हम मान रखेंगे 7 10, कितना हो जाएगा 7 10 15 22। ये किसका मान हो गया, ये ए स्क्वायर का मान हो गया। अब क्या चाहिए, तो 3 और फिर चाहिए ए, तो ए का मान कितना है 1 2 3 4, तो हम लेंगे 1 2 3 4। सारणिक नहीं है यह आव्यूह है 1 2 3 4। 3 ए के बाद है 2i, तो 2 और i को कहते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, जिसका मान सदैव 1 होता है। 2/2 कोटि का जो i होता है वह लिखा जाता है 1 0 0 1। बबुआ अब हमनी के हल कर जाई, 7 10 15 22 ज्यों के त्यों लिखाई, आ 3 से गुणा कर जाई, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तितरी के 9 और 3 चौके 12। अब हमनी के 2 से गुणा कर जाई, तो 2 एकम 2, 0 0 में कर जाई, तो 0 और 2 एकम 2। एक तरीका से हमनी के कराते हल कर जा, जहां गुणा बा जा गुणा कर देनी जा। तो अब क्या हो जाएगा देखा जाए, अब तो जोड़ेंगे ना, तो संगत अवयव को जोड़ देंगे। तो देखिएगा ये है आव्यूह 2/2 कोटि का, ये है आव्यूह 2/2 कोटि का, ये भी है आव्यूह 2/2 कोटि का। तो 7 3 10 और 10 और 2 12, 10 6 16 और 0, तो कितना 16, 15 5 20 4 24 में 0 जोड़ेंगे 24, अब 22 अब 12, तो 20 10 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36। यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे लाल। और इस तरीके से अगर आप बना दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? जैसे आप अभी संभाल रहे हैं फिजिक्स विषय को, केमिस्ट्री को, आप संभाल रहे हैं हिंदी को, इंग्लिश को, बायोलॉजी को, अर्थात आप संभाल रहे हैं जीव विज्ञान को, सॉरी, जैसे आप संभाल रहे हैं अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो संभाल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद मैथ, इसके बाद हिंदी और इसके बाद इंग्लिश, वैसे ही आप जब इन सब विषयों को संभाल रहे हैं और उसमें निपुणता अपना साबित करने के लिए मन लगा करके पढ़ रहे हैं इन परीक्षा के अंतिम दिनों में, तो विचार कीजिए कि 10 सालों से ऊपर, अब 11वां साल चल रहा है, धीरज सर इन सभी विषयों को इंटरमीडिएट वर्ग के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप जिस निपुणता को हासिल करने के लिए अभी संघर्षरत हैं, हम उन विषयों को 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो बेहतर ज्ञान होगा ही, और उसी ज्ञान के भरोसे आपका दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो जो भी अगर कोई अफवाह भी फैलाता है कि हाउ कैन अ टीचर हैंडल ऑल सब्जेक्ट, कैसे कोई एक शिक्षक सभी विषयों पर अपना कंट्रोल कर सकता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि जब एक विद्यार्थी समस्त विषयों को संभाल सकता है और वो भी साल भर के अंदर, तो एक शिक्षक जो 10 से 12 वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनका क्यों नहीं नियंत्रण होगा इन विषयों पर। आप निपुणता भी देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप बताएं, प्रश्न समझ में आए तो जरूर आप बताएं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष, जो कि है ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, और प्रश्न कह रहा है कि ए बी निकालिए, अर्थात ए और बी का गुणा कीजिए। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जब ए बी का मान निकालेंगे तो ए का मान और बी का मान दोनों रख करके गुणा कर देंगे। ए की जगह पर ए का मान और फिर बच्चों बी की जगह पर बी का मान। अब जैसे ही हम ये मान रखेंगे तो पंक्ति से स्तंभ के गुणा का नियम लागू हो जाएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखते हैं 6 18 और 9 छके 54, फिर 6 पाँचे 30 और फिर 8 नवा 72, 6 एकम 6 और 4 नवा 36। इसी तरीके से 2 तिहाई 6 और 3 छक 18। दूसरा पंक्ति है पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। पंक्ति से स्तंभ में गुणा होता है, तो 2 पाँचे 10 और जोड़ 3 आठे 24। इसी तरीके से 2 एकम 2 और 3 चौके 12। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसको जोड़ना है, तब हमको किसका मान मिलेगा, तो हमको मान मिलेगा ए बी का।
अब देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 और 1 7 18 2 20 और 4 24 70 30 100 और 2 तो 100 2 20 10 30 और 4 34 30 36 है ना, तो 36 और 4 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। और इस तरीके से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, तो हमने मान ज्ञात कर लिया AB का, और यही AB का मान हमको निकालना था। इसी तरह का प्रश्न जो है वह आएगा बिहार बोर्ड के द्वारा लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप एकदम कमर बांध करके तैयार रहिए, कलम एकदम मजबूत रखिए, एक भी प्रश्न मेरे लाल छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो हार जाओगे और लिख डालोगे तो जीत जाओगे। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर बच्चों, चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं 7:26 हो चुका है। सुबह 6 बजे से लगे हैं पढ़ाने में और अभी 7:26 आप बोर्ड पर देख सकते हैं 19:26 हो रहा है। 24 आवर्स का जो है वो वॉच सेटिंग है इस बोर्ड में, और अंधेरा बड़ा ज्यादा हो चुका है, तो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे और घर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहला है प्रश्न, अब यहाँ पर पहला आव्यूह यहाँ पर दिया हुआ है कि a बराबर 5 - 1 4 8, b का मान 2 1 और 3 4 है। तो हमको दिखाना है कि AB का जो मान है वह BA के मान के बराबर नहीं है। तो बबुआ हम लोग सबसे पहले किसका मान लिखेंगे, तो AB का, तो A के जगह पर A का मान रखेंगे मेरे लाल, और B के जगह पर B का मान रखेंगे। और नियम वही होगा, पंक्ति से स्तंभ में गुणा, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पूरा हुआ। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूनी 8 और अतिरिक्त 24। इसी तरीके से 4 एकम 4 8 चौके 32। मेरे लाल अब इसको हल कर दो और देखो कि इसका मान कितना आया। 10 में से 3 गया 7, 24 6 30 और 2 32, 5 में से 4 गया 1, 32 और 4 कितना हो गया 36। तो आप याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे कि AB का मान 7 1 32 और 36 आया है। अब हम मान निकालेंगे किसका, BA का। तो अब हम BA का मान देखते हैं बच्चों की BA का मान कितना है। तो BA का मान ज्ञात करने के लिए पहले B का मान रखेंगे, तो B का मान है 2 1 3 4। फिर A का मान रखेंगे 5 - 1 और 4 8। इस तरीके से अब हम BA का मान निकालेंगे, तो 2 में 5 का गुणा 2 5 10 और 1 में 4 का गुणा 1 चौके 4। पहला पंक्ति पहला स्तंभ पूरा, पहला पंक्ति अब दूसरा स्तंभ। 2 एकम 2 हो जाएगा मेरे लाल, और 1 8 8 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, देखिए मान बराबर है या नहीं। तो 10 और 4 14, 15 15 30 और 1 31, 8 में 2 जाएगा 6 और 32 में से 3 जाएगा तो 29 होगा। 29 30 31 32, तो यहाँ हो जाएगा 29। अब बताइए मेरे लाल कि क्या AB और BA का मान बराबर है। तुरंत कहो सर जी बराबर नहीं थे, तो हम तो उन्हें कहतनी कि AB के मान BA के मान के बराबर नहीं थे, कहे कि AB के मान 7 1 32 36 बा और 14 6 31 29 बा, तो कबो बराबर नहीं थे। आई है तो साबित करे के रहा हो हमार लाल, तो साबित हो गई, तो प्रश्न बन गई। निश्चिंत रह, बुझाई घोर के पिया दे गणितवा, अतना क्षमता बा, आ एक बेरी ई क्षमता तोहरों में आ जाओ। यही खातिर प्रयास करतनी, यही खातिर प्रयास करतनी कि क्षमता तोहरों में आ जाओ। जा परीक्षा देवे तो एकदम धुआं धुआं कर दो, गर्दा उड़ा दो। अगला प्रश्न देखल जाए 5 नंबर, x + y का मान आव्यूह रूप में दिया है, x - y का मान भी आव्यूह रूप में दिया है। हल करेंगे x + y और x - y का जो मान दिया है उसको हल करते हुए हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान निकालेंगे x और y का। तो 7 0 2 5 दिया है और यहां दिया है x - y बराबर 3 0 0 3। बबुआ हो सामान्य रूप से 10 क्लास में पढ़ने बड़ा,
ऐसा समीकरण के विलोपन विधि से हल करे तो काहे दूसरा मेथड उपयोग होई, जोड़ बना लिख द, जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई खत्म हमार लाल, एक्स आ एक्स के जोड़ दिया तो 2x हो जाई ना। अब हेकरो के तो जोड़े के बाद तो दोनों अवयव के जोड़बा तो नियम का बतौले रहनी कि संगत अवयव संगत संगे जुड़ी। तो 7 आ 3 कतना 10, पहले पंक्ति में पहला अवयव 7 आ 3 10 आ 0 0 जोड़ल जाई तो 0 आ 2 आ 0 जोड़ल जाई तो 2, 5 आ 3 जोड़ल जाई तो हो 8। अब यहाँ पर हम देखें तो x का मान मिल गया कितना, तो 1/2 10 2 0 8, यानी कुल मिलाकर के हमको x का मान मिल गया। जब गुणा कर देंगे तो 2 5 10 0 2 एकम 2 आ 2 चौके 8, सब कट पीट करके ये x का मान आ गया। अगर ये x का मान आ गया तो अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये है समीकरण 2, तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, तो x और प्लस y बराबर 7 0 2 5। ध्यान देना मेरे लाल, x के जगह पर x का मान रखेंगे 5 0 1 4, तो हमको y का मान है प्राप्त निकालना है, x का मान प्राप्त हुआ है 7 0 2 5। अब हम जब x इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 7 0 2 5 और x का मान कितना हो जाएगा 5 0 1 4, तो ये हो गया 5 0 1 4 मेरे लाल। अब इसको हम हल कर देंगे, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ये जो मान आया मेरे लाल ये y का है, तो एक तरफ x का मान एक तरफ y का मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ते रहने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे टिल द अपकमिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 फरवरी। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि खूब मन लगा करके पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी परीक्षा दे पाएंगे। अगर कोई खूब पढ़ाकू विद्यार्थी है तो पढ़ने में इतना समर्पित न हो जाए कि वह अपने स्वास्थ्य पर ही ध्यान न दे, क्योंकि अक्सर जब परीक्षा नजदीक आता है ना मेरे लाल, तो उन्हीं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है जो पढ़ने में बढ़िया होते हैं। तो गार्जियन बंधु से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे बच्चे जो मन लगा करके पढ़ रहे हैं, आप उनके लक्षण से अवगत हैं कि खूब बढ़िया से पढ़ रहा है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए, उसको मन लगा करके पढ़ने में सहयोग कीजिए। समय पर खान पान, समय पर जो है पोशाक वगैरह का भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि कान में बढ़ने बबुआ कि ना, बुचिया कान में बढ़ने दिया कि ना। मार दी ठंडा, परीक्षा से पहले ही जाए के पड़ी हॉस्पिटल में, तो हमार सलाह बा आ गार्जियन बंधु से आग्रह भी बा कि बबुओं के बुचियवन के ध्यान रखल जाओ, परीक्षा नजदीक बा। यह अंतिम युद्ध चलता, ये अंतिम युद्ध के परिणाम कलम के सियाही लिखी हम ओकरा खातिर समर्पित बानी। आ चाहब कि जितना ही बबुआ बच्चा लोग हमार वीडियो देखता वो लोग तैयार रहो, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मन लगा के पढ़ो, खूब सुभाषिस बा, खूब बढ़िया नंबर लेके आवो, 80% 90% 99% तक नंबर लेके आवो। मुछिया पर ताव देके पिताजी तबे घूमिहन जब बेटवा के, जब बेटिया के खूब बढ़िया नंबर आ जाई। वही खातिर पढ़े के बा कि पिताजी के शान बरकरार रहो, माताजी के आन बरकरार रहो, आ गांव समाज में कुल खानदान वंश के इज्जत में 4 चांद लग जाए। मिल जाई यही तरह के वीडियो लेकर के, अगला वीडियो में भी हम आई और यही तरह के प्रश्न के हमने के हल कर जाई जो उनकी विगत परीक्षा में पूछल गई बा। खूब मन लगा के पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।